हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू थॉट कोचिंग पर। आज हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड 10th क्लास में आपका चैप्टर चल रहा है द्विघात, और द्विघात की ये आपकी थर्ड वीडियो होगी। इसमें हमें करना क्या है, इसमें हम निकालेंगे गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण को हल करना सीखेंगे। गुणनखंड विधि द्वारा समीकरणों को कैसे हल किया जाता है, ये आपका आज क्वेश्चन होगा। ध्यान दोगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10। आप 10 के ऐसे टुकड़े करें, यहाँ पे क्या का चिन्ह है, जो घटाकर कितना आ जाए 3 आ जाए। 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाकर कितना आ जाए 10 आ जाए, और उनकी गुना भी कितनी आ जाए 10 ही आ जाए। जैसे 10 को आप तोड़ सकते हो 10 गुना 1, 10 ही कम 10 होता है। और 10 को आप तोड़ सकते हो क्या 5 गुना 2, 5 दूनी कितना होता है 10 ही होता है। गुना तो 10 ही आनी चाहिए, लेकिन घटाकर कितना आ जाना चाहिए 3। 10 में से 10 गुना 1 किया आपने, 10 में से घटाओगे कितना पाओगे 9। क्या 9 लाना है, नहीं, तो इसका मतलब ये इसके गुणनखंड नहीं होंगे, ये गलत है। 5 दूनी 10 होता है, लेकिन 5 में से 2 घटाओगे कितना प्राप्त हो जाएगा 3। यही हमें करना था। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 5 में से यदि आप 2 घटाते हो तो 3 पाते हो। ठीक है, हमारा जो सवाल है हमारा x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। आपको केवल इतना ही सोचना होता है कि इसके ऐसे कौन से टुकड़े हो सकते हैं कि घटाकर कितना मिल जाए 3 मिल जाए। आपको करना क्या है, x² माइनस 3 के स्थान पर लिखना है केवल 5 माइनस 2। भाई कोई कह रहा है 3 रुपये है, किसी दूसरे ने कहा 5 माइनस 2 रुपये है, फिर भी तो 3 ही है ना। लेकिन 5 में से 2 घटाकर कितना मिलता है 3, और 5 की 2 में गुना करके कितना मिलता है 10। गुना करके यो आ जाना चाहिए, घटाकर यो आ जाना चाहिए। बस यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। यही इसमें इंपॉर्टेंट बात भी है। यहाँ पर x चिपका हुआ है तो आप x ही चिपकाओगे, माइनस 10 और बराबर कितना 0। ठीक है, ध्यान रखो इस समीकरण में और इस समीकरण में हमने केवल इतना चेंज किया, जहाँ पर 3 था 5 माइनस 2 रखा, बाकी चौका तो है। क्लियर है। आगे x की गुना होनी है, आपको x की गुना करनी है किसके साथ में, 5 के साथ में भी करनी है। क्या आएगा 5x, लेकिन ये इधर माइनस है तो क्या आएगा माइनस का 5x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस, तो यहाँ पे होगा प्लस 2x हो जाएगा, क्योंकि x की गुना 5 में भी होनी है, x की गुना किस में होनी है 2 में भी होनी है। क्लियर। और प्लस माइनस का कितना होगा 10 होगा, बराबर कितना होगा 0। ठीक है, आगे आपको जोड़े बना लेने हैं। इसका जोड़ा इसके साथ में होगा और ये जोड़ा अलग होगा, 2 के जोड़े बना देंगे। ऐसा कौन सा पोर्शन है जो कॉमन है, जो यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है 5। अगर 5 आप कह रहे हो तो 5 ना, तो 5 यहाँ पे तो है लेकिन 5 यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब 5 कॉमन नहीं आएगा। कॉमन क्या आएगा x कॉमन आएगा। जब आप x कॉमन उठाओगे x² का अर्थ क्या होता है भाई, x गुना x होता है। x गुना x यहाँ पे लिखा हुआ है, एक x बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, क्योंकि एक तो बाहर हो गया। माइनस जो का तो x बाहर हो गया, क्या बचेगा 5 बचेगा, तो 5 यहाँ पे। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है भाई, जो दोनों जगह पर हो 2 है। क्यों, यहाँ पे तो 10 दिख रहा है, अरे 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 2, अब तो दिख रहा है आपको 2। भाई 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो कॉमन क्या आ गया 2 आ गया। 2 कॉमन जैसे ही उठाया, यहाँ पे क्या बचा x, वहाँ पे क्या बचा 2 तो बाहर हो गया, क्या बचा रे 5 बचा, बराबर कितना 0। ठीक है, यहाँ तक। आगे x माइनस, अब इस पूरी लाइन में क्या कॉमन आ रहा है आपको ये देखना है। क्या कॉमन आ रहा है भाई, x माइनस 5 यहाँ पर भी है, x माइनस 5 यहाँ पर भी है, तो कॉमन क्या आ रहा है, पूरा कोष्ट आ रहा है, x माइनस 5 कॉमन आ रहा है। आपने कॉमन उठा लिया, यहाँ पे क्या बचा x, तो अगले कोष्ट में लिख दोगे x, और यहाँ पे क्या बच रहा है प्लस 2 बच रहा है, क्योंकि x माइनस 5 तो बाहर हो गया। ठीक है, बराबर कितना 0। क्लियर है। एक बार आप इसे 0 के बराबर करें, एक बार इसे 0 के बराबर करें। x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, एंड x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। x माइनस के 5 उधर जाके कहेंगे बनेगा प्लस का, तो x बराबर कितना निकल के आएगा 5 निकल के आएगा। ये हमारा एक आंसर होगा। ठीक है, सेकंड इधर भी ऐसे ही बात करेंगे, प्लस का 2 है, उधर जाके क्या बनेगा माइनस का, तो यहाँ पे हमारा होगा x बराबर माइनस के 2। ये हमारा सेकंड आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, इसी क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है।
अगर एक्स स्क्वायर अकेला है तो इसके गुणनखंड किए जाते हैं, लेकिन यदि एक्स स्क्वायर के पास में कोई गुणांक कोई संख्या लिखी हुई है तो पहले इस संख्या की गुना सबसे लास्ट वाले में की जाती है, जो भी यहाँ पे मौजूद होता है। यहाँ पे क्या मौजूद है? एक, तो 100 की गुना 1 में करोगे क्या आएगा? 100 आएगा। कितना आएगा भाई? 100 आएगा। अब यहाँ पे चिन्ह कहेगा है प्लस का और इसमें चिन्ह कहेगा था माइनस का। माइनस का तो मतलब होता है कि घटा के ये लाइए, घटाकर ये लाइए, मतलब 3 लाना है, घटा करके 5 - 2 3 आ चुका। लेकिन प्लस का मतलब क्या होगा? जोड़ के क्या लाना है आपको? 20 लाना है। 100 के ऐसे टुकड़े करें जिन्हें जोड़कर 20 आ जाए। जी देखेंगे, और उनकी गुना भी कितनी आनी चाहिए? 100 ही आनी चाहिए। जैसे 100 के आप कैसे कैसे टुकड़े कर सकते हो भाई? 20 पंजे कितना होता है? 100 होता है। एक बात है। सेकंड बात, आप कर सकते हो 5 × 20 फिर भी 100 होता है। एक संख्या आप और कर सकते हो 10 × 10। अब बात चलेगी जोड़ने पर। ऐसी कौन सा नंबर, ऐसी कौन सी संख्या बैठेगी ने जोड़ने पर कितना प्राप्त हो? 20। 20 और 5 कितना होता है? 25। इसका मतलब हमें कितना लाना था? 20 लाना था, जबकि वहाँ 25 आ चुका। गलत है। 5 + 20 कितना होगा? फिर भी 25 होगा, लेकिन 10 + 10 कितना होगा? 20 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे जो टुकड़े मिलेंगे कितने मिलेंगे? 10 + 10 के रूप में प्राप्त हो। देखेंगे 100x², ये जो का तो ही रहेगा, बस ये आपकी गुना करने के लिए ही आपने गुना की थी केवल, जो कि तो बात रहेगी जहाँ पर भी है। बस जहाँ पर 20 लिखा हुआ है आप क्या लिखोगे? 10 + 10 लिखेंगे। ठीक है। और ये कहेगा है x और प्लस कितना? 1 = 0, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही रहेगा। क्लियर है बात? आगे इसे x को अंदर लेके आएंगे। 100x² जो का तो माइनस, अब इसकी गुना है 10 में करोगे क्या आएगा? 10x आएगा। जो कोष्ठ के अंदर होता है दोनों पदों में गुना की जाती है। जैसे इधर की थी आपने 5 में भी की 5x, 2 में भी की 2x, ऐसे ही वहाँ पे करेंगे। 10 की गुना x में करोगे 10x, 10 की गुना 10 में करोगे क्या आएगा? 10x। लेकिन ध्यान दो ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस का, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और प्लस कितना होगा? 1 बराबर होगा 0। क्लियर? आगे फिर आपको 4 संख्याएं मिल गई। 4 संख्याओं में आपको क्या बनाने ला है? जोड़ा। आपने जोड़ा बनाया, क्या कॉमन आ रहा है भाई? पहले पोर्शन में क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन आ रहा है 10। ठीक है। और कुछ कॉमन भी आ रहा है क्या? x भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो आपने x भी कॉमन उठाया। अंदर क्या बचेगा? जी नहीं, सोच के बताओ। 10x। क्यों? क्योंकि जब 100 को 10 से भाग करोगे 10 दाई 100, तो 10 तो बचेगा, क्योंकि 100 को आप लिख सकते हो 10 × 10। एक 10 बाहर तो एक 10 तो अंदर रहेगा। और क्या बचेगा? x भी बचेगा, क्योंकि x² में से एक x बाहर है। यहाँ पे 10x लिखा हुआ था, 10x का 10x बाहर आ गया, क्या बचा? यहाँ कुछ नहीं बचा। जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ पे क्या बचता है? 1 बचता है। ध्यान दोगे इस बात पे। क्लियर? यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है भाई? यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आता क्या कॉमन आता है? 1। लेकिन कहेगा कॉमन उठाओगे माइनस का 1 कॉमन उठाओगे। क्यों? क्योंकि 10x यहाँ पे है तो वहाँ पर भी 10x ही होना अनिवार्य है। -1 है तो यहाँ पे भी -1 होना अनिवार्य है। जब आपने -1 कॉमन उठाया, जो माइनस का था प्लस का बन गया, जो प्लस का था कहीं का बन गएगा? माइनस का, क्योंकि माइनस कॉमन उठाने पर चिन्ह उल्टे हो जाते हैं। नेक्स्ट, पूरे कोष्ठ में, पूरी लाइन में क्या कॉमन आ रहा है? जी कॉमन क्या आ रहा है? 10x - 1 ये कॉमन आ रहा है। पूरा कॉमन आ रहा है, पूरा कोष्ठ कॉमन आ रहा है। ये 10x - 1 यहाँ पे भी है, 10x - 1 यहाँ पे भी आपने कॉमन उठाया। यहाँ पे क्या बच गया भाई? 10x बचा। यहाँ पे क्या बचा? माइनस का 1 बराबर कितना? 0। ठीक है, यहाँ तक बात। अब फिर वापस यही करेंगे, पहले 0 के बराबर, दूसरा भी 0 के बराबर। आप क्या कहोगे? 10x - 1 बराबर कितना? 0। एंड 10x - 1 बराबर कितना? 0। यहाँ से क्या की वैल्यू निकालनी है? x की। कैसे निकालोगे? 10x जो का तो माइनस का 1 उधर जाके का बनेगा प्लस का, तो आप बोलोगे 1 ये गुना में एक में जाएगा, भाग में x बराबर हो जाएगा 1/10। एक आंसर। ठीक है। सेकंड बात, 10x जो का तो माइनस का 1 उधर जाके का बनेगा प्लस का 1, और ये गुना में फिर वापस जाएगा तो x का मान फिर भी क्या आया? 1/10 आया। दोनों का मान 1/10 ही आया है। बात समझ में आई?
द्विघात सोल्व करते वक्त एक विशेष बात ध्यान रखें कि आपका इस लाइन में जो ये आ रहा है कोस्ट और जो ये आ रहा है कोस्ट, दोनों कोस्ट एक समान होनी चाहिए। 10x-1 लिख रहा तो यहाँ पे भी 10x-1 ही होना अनिवार्य है, ठीक है। जैसा यहाँ पे आपने किया था x-5 है तो यहाँ पे भी x-5 ही हुआ। अगर यहाँ पे कोई और संख्या आ रही है तो आपने कुछ मिस्टेक कर रखी है, ठीक है।